Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. My dear students, जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स पेपर के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड के सारे PYQs का मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो मैं ऑलरेडी ईयर 2017 से लेके ईयर 2022 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड कर चुका हूं। मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए और वहां पे आपको ईयर वाइज वीडियो पड़ी हुई है। आज के इस सेशन में मैं 2023 के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा इंजीनियरिंग मैथ्स एंड एप्टीट्यूड के। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना और देखते हैं पेपर का पैटर्न क्या था 2023 में, लेवल क्या था, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, कितने क्वेश्चन पूछे गए, सब कुछ एनालिसिस हो जाएगी और क्वेश्चन भी सारे सॉल्व हो जाएंगे। अ नंबर सीरीज इज गिवन with one term missing. Choose the correct alternative from the options 0.05, 0.0, 0.55, 0.65, 0.80 क्वेश्चन मार्क। ऐसी सीक्वेंस में जब टर्म बढ़ रहे हो तो डिफरेंस निकाल के चेक किया जाता है, शायद कोई पैटर्न मिल जाए। 0.55 minus 0.50 that is equal to 0.05. Next difference 0.65 minus 0.55 क्या आ गया 0.10। फिर 0.80 माइनस 0.65। अब एक बात यहां से ऑब्जर्व हो रही है कि डिफरेंस जो है वो 0.05 से इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंस वेरिएबल है और वेरिएबल में एक पैटर्न मिल रहा है, 0.05 से इंक्रीज हो रहा है डिफरेंस। सो क्वेश्चन मार्क पूछा गया है माइनस 0.8 कितना होना चाहिए। अब 0.15 में 0.05 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा एफ और सॉरी 20 है ना। ये किसके बराबर होना चाहिए, टू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू आंसर इज ऑप्शन डी। कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, आंसर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान रहा, अब इसमें देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। पहला टर्म क्या है, 2 है, देन 3 है, देन 8 है, देन 63 है। आई बात समझ में। तो यहां से देखें अगर स्टूडेंट्स, तो पहले टर्म का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू क्या आ गया 3। दूसरे टर्म का होल स्क्वायर -1 आ गया 8। 8 का होल स्क्वायर -1 63। तो हमारा डिजायर्ड टर्म 63 का स्क्वायर -1 हो जाएगा 39। ऑप्शन बात समझ में। ये क्वेश्चन आसान है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट टू राइट रैंकिंग कर देते हैं सारे लेटर्स की, और उस रैंकिंग को याद करने का एक बेहतरीन शॉर्टकट होता है इजोटी। क्या होता है, इजोटी। ई का नंबर 5th पे है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। जे का नंबर 10 पे है और ओ का नंबर कहां पे है, 15 पे, 20 पे, देन 25 पे। एक और चीज आपको याद रहनी चाहिए कि 13 लेटर्स, 13 प्लस 13 टोटल कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं। 13th लेटर कौन सा है, एम। एम किस पे आता है, 13 पे, और एन किस पे आता है, 14 पे। आप यहां से देख भी सकते हैं
यहां से आप देख भी सकते हैं, जे के बाद क्या आएगा, के एल एम, 10 के बाद 11 12 13, ठीक है, और एन क्या होगा 14, ठीक। बस अगर इतना याद रहेगा तो आप जब भी नंबरिंग करनी पड़ेगी तो पूरा नहीं लिखना पड़ेगा आपको। जे, जे मैंने यहां बताया, जे 10, एल, जे के एल 12, एन, एन कहां पे होगा, ओ से जस्ट पहले 14। तो इनकी नंबरिंग में डिफरेंस +2 का है, ठीक है, मतलब 12 माइनस 10 2 आ गया, 14 माइनस 12 कितना आ गया, 2 आ गया। नंबरिंग करके देखा, इनमें डिफरेंस पता चल गया। सर ए किस पे है, 1 पे, ई किस पे है 5 पे, आई किस पे है, आई कहां पे आएगा, जे से जस्ट पहले 9 हो गया। ये सब रीजनिंग करोगे तो बहुत आसानी से लिख सकते हो। यहां 1 में हमने स्टूडेंट्स कितना कर दिया, देखो ऐसे कर लो, 5 माइनस 1 4 आ गया, 9 माइनस 5 ये भी कितना आ गया 4। यहां पे डिफरेंस 4 का है। अगले में देखिए, जी, जी कितना होगा, ई के बाद एफ जी, मतलब 5 की बात 6 7 हो गया ये। एम, एम पे ही तो ब्रेक होता है 13, और ये कितना हो जाएगा 19, एस, आर एस टी, टी से जस्ट पहले, करेक्ट। तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 13 माइनस 7 6, 19 माइनस 13 6। मतलब स्टूडेंट यहां पे इस वाले में 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, तो अगले में कितना डिफरेंस होना चाहिए 8 का। एच, एच का नंबर कहां पे आएगा, ई एफ जी एच, 5 के बाद 6 7 8, ये 8 हो गया। पी, पी कहां आएगा, ओ पी, मतलब 16 हो गया ये। तो इसमें स्टूडेंट 8 हो गया, 16 हो गया, 8 ऐड कर दीजिए 24, 24 का मतलब एक्स वाई से पहले। तो आंसर क्या हो गया 24 इज लिंक्ड विद एक्स। आंसर इज सी। थोड़ा ऑर्डर गलत है, ए के बाद सी लिखा है, बट जो सी में सही है मैं वही आंसर लिख देता हूं। भाई बात समझ में। मैं स्टूडेंट्स आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं, अगर इस क्वेश्चन में भी आपको मेरे से बेहतर सॉल्यूशन पता है कि सर इसको और आसानी से हम कर सकते हैं, मैंने तो डीप एनालिसिस की है हर क्वेश्चन का और ट्राई किया है कि आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन दिया जाए, ठीक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग हूं, अगर आपको इससे बेहतर सॉल्यूशन मालूम है तो कमेंट जरूर करिएगा, खास करके सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In the first two circles, the number inside the circle is written according to particular relation. What is the number inside the third circle which follows the same relation as that of the first two circles? 8 है, 27 है, 125 है, 10 है, 64 है, 216 है, क्वेश्चन मार्क 343, 216, 27, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, और 3 प्लस 5 8, देन 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216। सिमिलर मैनर से 4 प्लस 6 कितना आ गया 10। देखिए ये 8 है, यहाँ 8 है, ये 10 है, यहाँ पे 10 है। अब सेम तरीके से यहाँ पे अप्लाई करिए, 7 का क्यूब 343, फिर 6 का क्यूब 216, 6 प्लस 7 13, ऑप्शन बी इज राइट, करेक्ट। अगर आप से बेहतर सॉल्यूशन मालूम है तो प्लीज यहाँ पे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Suppose you enter an elevator at a certain floor, then the elevator moves up 5 floors, down 3 floors, and up 2 floors.
If you are then at the 8th floor, on what floor did you first enter the elevator? Let's assume that I enter फ्लोर नंबर x. मैं किस फ्लोर नंबर पे एंटर किया? x पे. इसके बाद कितना अप? 5 फ्लोर अप, 3 फ्लोर डाउन, 2 फ्लोर अप. किस फ्लोर पे आ गया मैं? 8th फ्लोर इक्वल टू 8. यहाँ पे हो गया x प्लस 7 x इक्वल टू 4. बड़ी मजे की बात है, किसी भी ऑप्शन में 4 नहीं. स्टूडेंट ये क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल होगा. करेक्ट आंसर इसका जो है 4 है. ऑप्शन में कोई सही आंसर. आगे बढ़ते हैं. The soccer club is putting together a mural using lightly colored transparent paper. This paper then is cut into squares of different sizes that are placed next to each other to make the designs for the mural. Of course, the club wants to save money, so its members are trying to buy the minimum number of sheets of colored paper. Below is one of the designs they are going to use. What is the minimum number of squares they will need to make this design? मतलब आपको एक तो स्क्वायर सीट्स ही यूज करना है. कम से कम कितनी सीट यूज करोगे, ये मुरल की डिजाइन रेडी कर दोगे? चलिए भाई, मैं आपको यहां से स्क्वायर ही एंटर करके बता दें. एक स्क्वायर ले लीजिए सबसे बड़े साइज का. नंबर 1 स्क्वायर है. एक स्क्वायर तो ये ले लिया. ठीक है. फिर दूसरा स्क्वायर लेते हैं. दूसरा स्क्वायर यहां लगा दिया. तीसरा स्क्वायर लेते हैं. तरीके से फिट कर दिया. चौथा स्क्वायर लेते हैं. यहां मिड में फिक्स. डिजाइन हमें ऐसी बनानी है ना. एक स्क्वायर और लेना. लो जी, डिजाइन हो गई रेडी. और कितने ट्रांसपेरेंट स्क्वायर सीट्स हमें लेनी पड़ी? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5. ये सब स्पैशियल एप्लीकेशन है. आजकल कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आने लगे हैं जो कि सिलेबस में लिस्टेड नहीं होते हैं. बस प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां लगाना होता है. क्वेश्चन पढ़िए. कुल मिला के वो आपको चाहते हैं कि आपकी टॉपिक पे डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है. डन माय डियर. ओके. आंसर इज cryptic language is popular since ages, mostly in the field of espionage and sending. espionage मतलब जासूसी, गुप्तचरी. क्रिप्टिक लैंग्वेज इज पॉपुलर सिंस एजेस. ये क्रिप्टोग्राफी जो है बहुत पहले से पॉपुलर है. मोस्टली इन द फील्ड ऑफ espionage and sending classified messages. If I love you is coded as 7, then how would you code go to hell? यहां से जाता है आई लव यू कोड में 7, उधर से लिख के आता है गो टू हेल. अगर आई लव यू 7 गया तो गो टू हेल में रिटर्न में क्या मिलेगा? स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में जब पूरा एक सेंटेंस लिखा हो और कोड केवल एक नंबर हो, तो सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग 1 से लेके 26 तक लिख डालो. ठीक है.
और इजोटी मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही है, इजोटी, ई स्टैंड्स फॉर 5, 10, 15, 20 एंड 25। यही बात समझ में। आई क्या हो जाएगा, जे से जस्ट पहले आएगा 9 हो गया। एल क्या हो जाएगा, जे के बाद के एन एल 11 12 हो गया। और ओ तो आपको मालूम ही है 15 है, वी आर एस टी यू वी 22 हो गया, ई 5 हो गया, वाई 25 हो गया, ओ आपका 15 हो गया, यू आपका 21 हो गया। इन सबको ऐड कर लेते हैं, 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 21 को ऐड कर लो, ये देखो कितना आता है। 12 9 21, ठीक है, 9 2 11, 21 5 26, 10 36, 36 2 38, 38 और 20 58, 58 5 63, 63 5 68 और 20 88, 88 और 5 93, 10 103 124 124। सर 124 का डिजिटल सम निकाल लेते हैं। डिजिटल सम का मतलब फिर से सारी डिजिट का सम निकालो। अगर 2 डिजिट नंबर आ गई तो उन दोनों डिजिट को फिर से सम करो, ठीक है। एक डिजिट की आ गई तो वही डिजिटल सम हो गया। 4 + 2 + 1। आई लव यू की कोडिंग पता, तब इंग्लिश को 1 से लेके वर्ड कर दो, सारे अल्फाबेट का कर लो, उसका सम कर दो, जो नंबर आता है उसका डिजिटल सम निकाल लो। चलिए भाई देखते हैं रिटर्न में गो टू हेल क्या मिलेगा। गो टू हेल, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, ये सेंटेंस ही है। जी, जी कहां पे आएगा, ई के बाद एफ एन जी, 5 के बाद 6 7 हो गया। ओ आपको मालूम है 15 हो गया। टी 20 हो गया, 15 हो गया। एच, ई के बाद एफ जी एच, 5 के बाद 6 7 8, ई 5, एल, एल कहां पे होगा, जे के एल 10 11 12, 12 और 12, इन सब का सम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15 और 7, 15 + 20 + 15 + 8 + 5 + 12 + 12 आ जाएगा भाई, 7 5 12 42, 7 5 12 22 + 20 42, 42 और 5 43, 10 57, 8 65, 5 70, 70 10 80, 82 2 84 94, 94, ठीक है। 94 मतलब 9 + 4 13, 13 मतलब 1 + 3 = 4। आंसर इज डी। वेरी सिंपल। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? डन। आगे चलते। Rohit went 15 kilometers to the west from his house. Then he turned left and walked 20 kilometers. He then turned east and walked 25 kilometers. And finally, turning left, covered 20 kilometers. How far is he from his house? सर इसका वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। Rohit went 15 kilometers to the west. 15 किलोमीटर वेस्ट में गया। इसका हाउस मान लेते हैं ए है। ए से कहां पहुंच गया, बी पे। फिर क्या करता है, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्ड 20 किलोमीटर। लेफ्ट को टर्न मारना है, इसको एक सर्कल में पैक करो, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट टर्न, मतलब ये हो गया आपका लेफ्ट टर्न, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट टर्न होता है, जैसे ये आप मूव कर रहे हो। यही बात समझ में, ये आप मूव कर रहे हो और इस तरह से सर्कल में पैक कर दो, क्लॉकवाइज राइट टर्न, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट टर्न। ये कितना हो गया, 20। फिर क्या कहता है,
ही देन टर्न ईस्ट एंड वॉकड 25 किलोमीटर। अब ईस्ट को जाता है और कितना गया 25 किलोमीटर। 20 के बाद सी, सी डी एंड फाइनली टर्निंग लेफ्ट, फिर से लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से कर दो एंटी क्लॉकवाइज। कितना जाता है 20 किलोमीटर, मतलब इनिशियल वाले लाइन ऑफ मोशन में ही आ गया ये। तो बहुत आसान हो गया। कितना दूरी पे है ये 25 माइनस 15 10 किलोमीटर। कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन डराने के लिए होते हैं, पूरा पढ़ने के बाद दिमाग घूम जाता है ये क्वेश्चन कैसे होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन पूरा पढ़ें। टिप्स नंबर 1, क्वेश्चन पूरा पढ़ें। टिप्स नंबर 2, क्या पूछा गया है दिमाग में ये तुरंत रख लें। आई बात समझ में। तीसरी टिप्स, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। टिप्स नंबर 1, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। टिप्स नंबर 2, क्या पूछा गया है उसका विशेष ध्यान रखना है। टिप्स नंबर 3, ऑप्शन की हेल्प से आप सही ऑप्शन पर पहुंचिए। और ऑप्शन में टिप्स नंबर 4, कौन ऑप्शन सही नहीं है। बहुत बार ये करके आंसर बहुत आसानी से निकलता है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। यही बात समझ में। क्योंकि हमेशा हम लोग इसी माइंड माइंड से काम करते हैं कि कौन सा सही होगा, कौन सा सही नहीं होगा। अगर ये पता चल जाएगा कौन कौन से सही नहीं होंगे, कौन सही होगा वो भी पता चल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच भी लेके चलेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। एट एन इलेक्ट्रिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट 5 out of 8 program sets P, Q, R, S, T, U, V and W are to be operated daily। ठीक है, कह रहा है इन 8 प्रोग्राम में से 5 प्रोग्राम डेली ऑपरेट किए। On any one day except for first day of the month, only 3 of the program sets must be the ones that were operated on the previous day। ठीक है, the program operated must also satisfy the following conditions। if program P is to be operated on a day, V cannot be operated on that day। मतलब P और V एक साथ ऑपरेट नहीं हो सकते। ठीक है, if Q is to be operated on a day, T must be, Q and T must be together। if Q is to be operated on a day, T must be one of the program to be operated after Q। Q के बाद T होगा। if R is to be operated on a day, must be one of the program to be operated after R। R और V एक साथ ऑपरेट होंगे। ये बात समझ में। the last program to be operated on any day must be either S or U। लास्ट प्रोग्राम कौन है, लास्ट या तो U होगा लास्ट, या तो S होगा, कोई एक होना चाहिए इसमें से। ठीक है, if the program sets R and W, R and W are to be operated on the first day, पहले दिन कौन से ऑपरेट किए गए R and W, which of the following could be other programs on that day। अब यहां पे बच्चा क्या करता है, पूरा फिर से पढ़ना शुरू करता है और कहता है कि कौन 5 से होंगे वो मैं फिल्टर करूं। कोई जरूरत नहीं है, गो टू दी ऑप्शन, इनकी हेल्प लीजिए। ऑप्शन ए आर डब्ल्यू के बाद ये क्या कह रहा है, क्यू एस बी। देखिए क्या हो रही है, आर के साथ टी होना चाहिए, हो रहा है। ठीक है, क्यू के साथ टी होना चाहिए, रूल्ड आउट, रूल्ड आउट। ये तो नहीं होगा ना, किसकी वजह से फेल हुआ, क्यू टी एक साथ होंगे। गो टू दी ऑप्शन बी, आर डब्ल्यू कौन सा होना चाहिए, टी
एस यू, लास्ट में यू है, ठीक है। आर के साथ कौन सा होना चाहिए? वी, आर के साथ वी होना चाहिए, आर है वी नहीं है, रूल्ड आउट, रूल्ड आउट। सी आर डब्ल्यू क्यू टी वी, जरा इसको देख लेते हैं। आर के साथ बी है, लेकिन लास्ट प्रोग्राम में एस या यू होना चाहिए, लास्ट प्रोग्राम में एस या यू, ना इसमें एस है ना यू है, रूल्ड आउट। मेरी बात समझे, लास्ट प्रोग्राम या तो यू होगा या तो एस, इस पूरे सेट में ना ही यू है ना ही एस है, तो ऑप्शन डी डेफिनेटली करेक्ट हो गया। हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच से आंसर निकाल ले गए बहुत आसान तरीके से। आर डब्ल्यू टी एस वी, क्या प्रोग्राम आया? आर डब्ल्यू टी एस वी, आर डब्ल्यू हो रहे हैं, आर के साथ वी भी है, क्यू है नहीं इसलिए क्यूटी की जरूरत नहीं है, पी है नहीं तो वी उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, लास्ट में प्रोग्राम एस या यू होना चाहिए, एस हमारे पास हो रहा है, इसमें है तो उसको लास्ट में सेट कर दिया जाएगा। सो आंसर डी, ठीक है। मैं कह रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच बहुत कारगर होगी। और फिर से देखिए, फिर से बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन। Read the following information carefully and answer the question given below it. 8 doctors P, Q, R, S, T, U, V and W visit charitable dispensary every day except on a holiday is Monday. Each doctor visits for 1 hour from Tuesday to Sunday except Saturday. The timings are 9 a.m. to 1 p.m. जो मॉर्निंग टाइम है वो 9 से क्या है 1 पीएम, 4 घंटे 4 डॉक्टर। इवनिंग टाइम, आफ्टरनून टाइम क्या है 2 पीएम से 6, 2 से 6 4 घंटे, एक एक घंटे हर डॉक्टर का। 1 पीएम से 2 पीएम ब्रेक टाइम है, इज अ लंच, लंच ब्रेक, ठीक है जी। ऑन सैटरडे, सैटरडे it is opened only in the morning, is that 9 a.m. to 1 p.m. and each doctor visits for only half an hour. 4 घंटा है, आधे आधे घंटे में 8 शिफ्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको 8 विजिट आसानी से मिल जाएगी आधे आधे घंटे की, कोई बात नहीं। नो अदर डॉक्टर विजिट्स द डिस्पेंसरी बिफोर डॉक्टर यू एंड आफ्टर यू, ठीक है। डॉक्टर डब्ल्यू कम्स इमीडिएटली आफ्टर द लंच ब्रेक इज फॉलोड बाय आर, ठीक है जी, ये भी ठीक है। एस कम्स इन द सेम ऑर्डर एज पी इन द आफ्टरनून सेशन। If the lunch break and subsequent visiting hours are reduced by 15 minutes, at what time Dr. U is expected to attend the dispensary? मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा, मुझे क्वेश्चन ये पता चल गया यू का टाइम निकालना है, मुझे ये पता करना पड़ेगा कि यू कब आया है। एक बात यहां से बड़ी कंफर्म है स्टूडेंट्स, नो अदर डॉक्टर विजिट्स द डिस्पेंसरी बिफोर डॉक्टर क्यू एंड आफ्टर डॉक्टर यू, मतलब दिस वन इज द लास्ट विजिट। यू वाली विजिट क्या है? लास्ट विजिट है। अब मैं इसको 3 उससे ब्रेक करता हूं। ये हो गया आपका लंच ब्रेक टाइम, लंच ब्रेक टाइम, ये हो गया मॉर्निंग टाइम, और ये हो गया आपका आफ्टरनून टाइम, करेक्ट। लंच ब्रेक जो है, कह रहा है स्टूडेंट्स लंच ब्रेक 1 से 2 होता है, लेकिन लंच ब्रेक जो है 15 मिनट कम कर दिया गया। तो लंच स्टार्ट कब होगा? 1, पहले 1 पे स्टार्ट होता था, अब 1 पे अभी भी स्टार्ट होगा, तो लंच ब्रेक कब से कब तक चलेगा? लंच ब्रेक 1 से 1:45 तक लंच ब्रेक चलेगा, ठीक है। विजिट नंबर 1 1:45 पे होगी, इसके बाद 45 मिनट ऐड कर दो, कितना हो जाएगा
45 मिनट ऐड कर दोगे, 2:30 बजे तक चलेगी पहली विजिट। विजिट नंबर 2 2:30 से 3:15 तक चलेगी, ठीक है। विजिट नंबर 3 3:15 से 4 बजे तक चलेगी। और विजिट नंबर 4 इसी में यू विजिट किया है, कब से कब चलेगी, 4 बजे से लेके कितने बजे तक स्टूडेंट्स, क्योंकि यू के बाद किसी ने विजिट ही नहीं किया है, तो लास्ट विजिट किसकी है, यू की। यू लास्ट विजिट, इसका मतलब स्टूडेंट यू का एक्सपेक्टेड टाइम जो है 4 PM है। आंसर इज बी। हमको यहां ऑर्डर बताने की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि मैं बता सकता हूं कि आफ्टरनून में कौन किसके बाद आया है, बट इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे यहाँ पे आफ्टरनून टाइम में सबसे लास्ट में कौन आया है, यू आया है। डॉक्टर डब्ल्यू कम्स इमीडिएटली आफ्टर द लंच ब्रेक, लंच ब्रेक में जस्ट लंच ब्रेक के बाद कौन आया है, डब्ल्यू इज फॉलोड बाई आर, इसके बाद कौन आया है, आर। एक विजिट और कौन आया है आफ्टरनून में, एस कम्स इन द सेम ऑर्डर एज पी इन द आफ्टरनून सेशन। अब पी की ही विजिट मालूम है, मतलब थर्ड पे कौन आया है, पी आया है, तो मुझे पता तो चल गया आफ्टरनून में डब्ल्यू आर पी यू विजिट करेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब उसने कहा यू का टाइम बताइए, मैंने यू देख लिया, यू की विजिट क्या है, लास्ट विजिट है, लास्ट विजिट का टाइम निकाल लिया, वो है 4 से 4:15, तो एक्सपेक्टेड 4 से 4:45, सॉरी 4 से 4:45, 4 से 4:45 का टाइम है, तो 4 बजे आएगा। एक्सपेक्टेड टाइम क्या है उसका, 4 बजे से विजिट जब चालू होगी। आगे बढ़ते हैं, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन देखिए। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। You are S and you are 6 members in a family in which there are two married couples. He, a teacher, is married to a doctor. His or mother or नहीं of mother of R and U. Q, the lawyer, is married to P. Has one son and one grandson. Of the two married ladies, one is housewife. There is one student and one male engineer in the family. How is R related to U? पढ़ने पे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन ट्री बनाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ट्री बनाने के लिए हम सर्कल को फीमेल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जहां भी सर्कल होगा वो फीमेल होगी, फीमेल को सर्कल से रिप्रेजेंट, और स्क्वायर को मेल के लिए, ठीक है। जिस भी पर्टिकुलर पर्सन को मैं स्क्वायर में रखूंगा वो मेल होगा, और जिसको इसमें वो फीमेल होगा, ठीक है। ऐसे ही रट लो, लंबे चौड़े मेल, गोल मटोल फीमेल। T, a teacher, is married to the doctor who is mother of R and Q. टीचर है, टीचर मैरिड टू, ये मैरिड इक्वल साइन क्या होता है, मैरिड का कनेक्टर, रिलेशन का कनेक्टर है ये। ही इज मैरिड टू द डॉक्टर हु इज मदर ऑफ, ये किससे शादी किया है, मदर है, कल बना लो। अब ये फीमेल है जिससे शादी हुई है, तो टी क्या हो जाएगा, मेल। मेल है और क्या है, टीचर है। ये फीमेल है, क्या है, डॉक्टर, शॉर्ट में भी लिख सकते हो डी आर, डॉक्टर, करेक्ट। इन दोनों के दो बच्चे हैं, आर एन क्यू, वी डोंट नो ये क्या है, अभी पता चलेगा, ठीक है। क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, क्यू जो है लॉयर है, लॉयर मैरिड टू पी, इसकी शादी किससे हुई है, पी से। पी हैज वन सन एंड वन ग्रैंड सन, सन ग्रैंड सन, करेक्ट। सन का भी सन, आई बात समझ में,
आगे देखिए, ऑफ द टू मैरिड लेडीज वन इज हाउस वाइफ। अब एक लेडी डॉक्टर है, एक लेडी डॉक्टर है, और ये मेल है या फीमेल, ये है लॉयर। इसका मतलब पी लेडी है और ये क्या है, हाउस वाइफ। ये लेडी है, ये क्या हो गई, हाउस वाइफ। दो ही मैरिड कपल है, ठीक है, तो ये हो गया मेल। करेक्ट, इतनी बात समझ में आ गई। देयर इज वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली। अब पहली बात तो पी, अब मेंबर कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छह, छह ही मेंबर हैं, छह मैं बना चुका। तो इसका मतलब पी का बेटा टी है, क्योंकि उसके लिए ग्रैंडसन भी चाहिए और कोई मैरिड कपल है नहीं। तो पी जो है इसकी मदर है, इसकी टी की, पी हाउसवाइफ, ही इज मैरिड टू क्यू हु इज अ लॉयर। ये बात समझ में। अब ये तो बन गया, रेडी हो गया। पी का देखिए एक सन है और एक ग्रैंड सन है। अब हो सकता है आर मेल हो, क्योंकि टी का एक सन है और टी के दो बच्चे हैं आर एंड यू। देयर आर टू पॉसिबिलिटी, सन ऑब्लिक डॉटर, यू सन ऑब्लिक डॉटर। कई बात समझ में। अब हो सकता है यहां पे एक दिया गया, देयर इज वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर। अब जो मेल है वही इंजीनियर है, वही टी का बेटा होगा, वही पी का ग्रैंडसन होगा। बट ये तो कंफर्म है नहीं, कौन है। अब देखिए, आर इज रिलेटेड टू, ये तो पता चल गया, आर और यू जो है, हो सकता है ब्रदर ब्रदर हो, सिस्टर सिस्टर हो सकता है ब्रदर सिस्टर हो, ठीक है। तो हम यहां पे ब्रदर्स ओनली नहीं कह सकते, सिस्टर्स ओनली नॉट कंफर्ड, ब्रदर और सिस्टर, इसने दोनों कवर कर लिया। यस, आंसर इज सी, आंसर इज सी। परफेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लैंग्वेज इनकी डिफिकल्ट होती है। एक बार पूरा क्वेश्चन, टिप्स नंबर 1, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, क्या पूछा गया है ये विशेष ध्यान रखना है, और जो जो दिया गया है अकॉर्डिंगली आप वन बाय वन इंफॉर्मेशन को कंपाइल करिए, ट्री डायग्राम बना दीजिए, क्वेश्चन निकल जाएगा। Read the following information carefully and answer the question that follow. Madhu and Sobha are good in dramatics and computer science. Anjali and Madhu are good in computer science and physics. Anjali, Poonam and Nisa are good in physics and history. Nisa and Anjali are good in physics and mathematics. Poonam and Shobha are good in history and dramatics. ठीक है, who is good in history, physics, computer science and mathematics? Student, go to the options, come to the option A, पूनम। कौन है पहला नाम, पूनम। देखते हैं पूनम किसमें किसमें गुड है। पूनम का नाम इसमें नहीं है, पूनम का नाम इसमें भी नहीं है, पूनम का नाम इसमें है। अंजलि, पूनम, निशा आर गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री। क्या पूनम का नाम और कहीं है, यहां है पूनम का नाम। पूनम एंड सुभा आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, ड्रामेटिक्स। मतलब पूनम जो है फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स में गुड है, तो ये ऑप्शन रूल आउट हो गया, क्योंकि उसने 4 में पूछा है। आइए निशा पे चलते हैं, ऑप्शन बी, ईशा। निशा, निशा का नाम देखिए, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में है, फिजिक्स एंड हिस्ट्री। निशा इज गुड्स इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री। और निशा का नाम कहां पे है, निशा का नाम यहां भी है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स कवर हो चुका, मैथमेटिक्स। ये भी ऑप्शन रूल्ड आउट हो गया,
मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। मधु देखते हैं। मधु, मधु का नाम फर्स्ट में ही है, ड्रामेटिक्स एंड सीएस, ड्रामेटिक्स कॉमा सीएस। और मधु कहां पे है? सीएस एंड फिजिक्स, फिजिक्स और ले लो, सीएस तो लिख चुका, फिजिक्स। और मधु का नाम कहां पे? और नहीं है, ये भी ऑप्शन रूल आउट हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच से मेरे पास आंसर जो निकल के आ गया, डी अंजलि। अब आप कहोगे तो मैं यहां दिखा भी देता हूं, अंजलि। अंजलि का नाम यहाँ पे है, अंजलि गुड इन सीएस एंड फिजिक्स, सीएस कॉमा फिजिक्स। अंजलि का नाम यहां भी है, फिजिक्स एंड हिस्ट्री, प्योर एड ऑन हो गया। अंजलि का नाम यहां भी है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स और ऐड हो। इस तरीके से आप टारगेट करोगे तो क्वेश्चन आसान तरीके से हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच ऑप्शन में मेरी ये 4 टिप्स याद रखना, एप्टीट्यूड में बहुत काम आएगी। कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना एक बार कम से कम, ठीक है। दूसरा, क्या पूछा गया है इसका विशेष ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच का भी ध्यान रखना, जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी हेल्प से कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच, ऑप्शन की हेल्प, ऑप्शन की हेल्प से कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच लगा के रूल आउट कर सकते हैं। The question given below, the three statements followed by three conclusions numbered first, second, and third. You have to take a given statement to be true, even they seem to be at variance from commonly known facts. Read all the conclusions and then decide which of the given conclusions logically follows from the given statement is regarding commonly known facts. All lions are, ये हो गया lions, lions, all lions are tigers। सारे लॉयन क्या है? और क्या दिया है? ऑल टाइगर्स आर लेपर्ड, ऑल टाइगर्स आर बर्ड्स, सम लेपर्ड्स आर वुल्फ, सम, अब यहां सम कह रहा है, सम लेपर्ड बोला है, लेपर्ड टाइगर और वुल्फ के बारे में नहीं बताया, टाइगर एंड लायंस के बारे में नहीं बताया, तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूं, सम लेपर्ड और वुल्फ, ऐसे भी बना सकता हूं, वुल्फ, ऐसे भी बना सकता हूं, वुल्फ। मतलब देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी, सम टाइगर्स आर वुल्फ, ये भी पॉसिबल है लेकिन कंक्लूजन नहीं है। सम लॉयंस आर वुल्फ, पॉसिबल है बट कंक्लूजन नहीं है, इट्स अ पॉसिबिलिटी, उसने कुछ नहीं बताया है इसके बारे में। ये तो रहा सेंटेंस। अब इसी के बेसिस पे मुझे डिसाइड करना है कौन लॉजिकली फॉलो करेगा। नो एलिफेंट इज, सर एलिफेंट के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं स्टेटमेंट में, तो हो सकता है नो एलिफेंट इज अ लॉयन, ये सही हो सकता है ना सही हो सकता है, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटी, सम एलिफेंट्स आर लॉयंस, मे बी ऑल एलिफेंट्स आर लॉयंस, मे बी ऑल लॉयंस आर एलिफेंट। जिसके बारे में आ गया उसके बारे में आप वैलिड कंक्लूजन नहीं ले सकते, तो इसका मतलब कंक्लूजन नंबर 1 इज नॉट वैलिड। सम वुल्व्स आर लॉयंस, सम वुल्व्स आर लायंस, सर इस केस में तो सही है, सम वुल्व्स आर लॉयंस, इस केस में सही है, लेकिन इसमें गलत हो गया, इसमें गलत हो गया, इट्स अ पॉसिबिलिटी, इट्स नॉट अ कंक्लूजन। मतलब किसी केस में सही है, किसी केस में सही नहीं है, जो हर केस में सही होगा वो हमारा वैलिड कंक्लूजन होगा। ये भी गया।
some leopards are lions, some leopards are lions. yes, ये तो सही है, क्योंकि all lions are leopards, ठीक है। लॉयन क्या है, सबसेट है, तो इतने में जितने लेपर्ड्स आएंगे वो लॉयन भी होंगे, ये सही है स्टूडेंट। ऑप्शन सी ओनली थर्ड फॉलोज इज करेक्ट आंसर, आंसर सी। आई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत आसानी किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। Deepti is playing a treasure hunt game. At the first stage, Deepti needs to choose a 5-digit code to unlock the vault which contains the treasure. She gets the following codes to choose from. The following clues are given to her to help her to find the code. The code number is not an even number. The sum of the first digit is 12. The code number is not a multiple of 5, not a multiple of 5, ठीक है। if they had the option of selecting only one clue, which of the 4 clues will give her the best chance of finding out the 5-digit code? तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं वन बाय वन। the code number is not an even number, इवन नहीं है तो ऑड होगा। अब इसमें ऑड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब यहां पे मेरे पास कितने कोड बच जाएंगे, 4 कोड बच जाएंगे अगर मैं क्लू नंबर 1 लेता हूं। आइए क्लू नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट इज ऑड। फर्स्ट 2 डिजिट, फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट इज ऑड, तो 1 into 5 ऑड, एक ये मिल गया। इवन ये नहीं होगा, ऑड, इवन, ऑड, 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 इवन। इसमें कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6, इस केस में तो 6 आ गए। The sum of the first 4 digit is 12. The sum of first 4 digit is 12. First 4 digit. करेक्ट। इसमें सम ऑफ फर्स्ट 4 डिजिट 4 plus 3 7, 7 plus 5 12 plus 13, नॉट सेटिस्फाइंग। 5 4 9 6 15 2 17, नॉट सेटिस्फाइंग। 5 3 8, 8 4 12, 1 13, नॉट सेटिस्फाइंग। 3 2 5 1 6, नॉट सेटिस्फाइंग। 3 2 5 6 5 11 1 12, 12 सेटिस्फाइंग। 4 3 7 1 8, नॉट सेटिस्फाइंग। 5 4 9 3 12 सेटिस्फाइंग। 7 1 8 2 10, नॉट सेटिस्फाइंग। 8 2 10 3 13, नॉट सेटिस्फाइंग। केवल 2 निकल के आए बच्चे। कौन कौन से निकल के आए? 2। एक हमारे पास ये निकल के आया, एक ये आया। इसमें फर्स्ट 4 डिजिट 5 3 8 2 10, एक मिनट, 5 1 6 6 3 9 2 11 ही हुआ ये। अरे ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। 5 3 8 4 12, केवल एक, यही बेस्ट होगा क्योंकि इसने एक नंबर रूल आउट करके निकाला। अगर ये क्लू मैं लेता हूं तो एक ही कोड मिलेगा। सो ऑप्शन जिसमें आर होगा वही सही होगा। आंसर इज बी। इन्होंने कहा एस कोड में जो है द कोड नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 के मल्टीपल नहीं होंगे वो बहुत सारे, ठीक है। फिर कहानी है 2020 का पेपर बहुत ही अटपटा, क्योंकि ऐसी स्टोरी से दूर भागते। देखिए क्या दिया गया है। ऑफ द 5 बॉयज ए बी सी डी एंड ई, 2 आर गुड, 1 इज पुअर एंड 2 आर एवरेज इन स्टडीज। इसमें से स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, 2 आर गुड,
one is poor and two are average in studies. Two of them study in postgraduate classes, three in undergraduate classes. One comes from a rich family, two from middle class families, and two from poor families. One of the one of them is interested in music, two in acting, and one in sports. Of these studying in undergraduate classes, two are average, and one is poor in studies. Of the two boys interested in acting, one is a postgraduate student. One who is interested in music comes from a middle class family. Both of the boys interested in acting are not industrious, good in studies, come from middle class families, are average in studies, and one of them is interested in acting. The boy interested in sports come from a poor family, while the one interested in music in industrious, he is industrious, good in studies, comes from a poor family, and is not interested in acting, music, or sports. She is poor in studies in spite of being industrious. He comes from a rich family, is not industrious but good in studies. He is industrious and come from a middle class family. Name the boy. Carefully question देखेंगे. Name the boy who is not industrious and is average in studies. पूरी स्टोरी पढ़ के एग्जाम में बच्चा एकदम से नर्वस हो जाएगा कि क्या पूछा गया है। लेकिन माय डियर, क्या पूछा गया है बस इसी पे कंसंट्रेट करो। नेम द बॉय हु इज नॉट इंडस्ट्रियस एंड इज एवरेज इन स्टडीज। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में क्या है? ए। जरा ए के बारे में देखो कहां पे इंफॉर्मेशन दी गई। ए कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, ठीक है। इज नॉट इंडस्ट्रियस, ये इंडस्ट्रियस तो नहीं है बट गुड इन स्टडीज। उसने क्या कहा था? नेम द बॉय हु इज नॉट इंडस्ट्रियस एंड एवरेज इन स्टडीज। ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, रूल्ड आउट। क्या हो गया? रूल्ड आउट। बहुत आसानी से जो इंफॉर्मेशन दी थी इसे हमने रूल आउट कर लिया। ये बात समझ में? सी के लिए जरा देखो, सी इज पुअर इन स्टडीज, जबकि एवरेज इन स्टडीज कहा है, रूल्ड आउट। ये बात समझ में? आगे क्या कहा है? बी इज इंडस्ट्रियस, जबकि हमें क्या चाहिए? नॉट इंडस्ट्रियस, रूल्ड आउट। हमने हर जगह से एक क्यू देखा और ए सी बी तीनों को रूल आउट कर। आंसर अब डी होगा ही होगा। ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, जिसने क्वेश्चन बनाया है उसकी है, ठीक है। अगर वो भी नहीं सही होता है